हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पास्टर जैक्विन और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ, कुछ समय हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए मैसेज, काफ़ी व्यस्त होने के कारण, लेकिन आज एक और मौका दिया परमेश्वर ने कि इस माध्यम यानी स्वर्गीय मानना के माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर की बातों की चर्चा करें और अपने जीवन को जांच लें। मैं आप सभी का स्वर्गीय मानना प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। विश्वास करते हैं मैं और मेरी टीम के इस स्वर्गीय मानना प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है। खासकर आखिरी दुआ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्यारो, आओ आज हम और एक बात पर चर्चा करेंगे। थोड़ा समय बातचीत कर ले, फिर आखिरी दुआ करेंगे। प्यारो, बाइबल सेज वी हैव एनिमीज अराउंड अस। हमारे आसपास दुश्मन, हमारा दुश्मन रहता है, घूमता है। पहले पतरस में साफ साफ चेतावनी दी गई है और कहा है सावधान रहो, तुम्हारा दुश्मन यानी आपका, मेरा, हमारा दुश्मन शैतान गरजते हुए शेर की तरह घूमता रहता है और इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। यह हम कभी ना भूले प्यारो, चाहे जीवन का कोई भी दौर हो, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, चाहे कैसे भी दिन हो, कठिन हो, आसान हो, एक चीज हमें नहीं भूलनी है जो परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें सावधान किया है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा दुश्मन यानी आपका और मेरा दुश्मन शैतान हमारे आसपास घूमता रहता है ताकि हमारे जीवन से वो आशीषों को चुराए, हमारे परिवारजनों को, बच्चों को नुकसान पहुंचाए, विवाहित जीवन को नुकसान पहुंचाए, बिजनेस को नुकसान पहुंचाए और आपके घर में जो भी मेहनत का पैसा आता है वो चोरी करे, बीमारी लाकर वो आपको बीमारी में फंसाना चाहता है। सावधान रहो। बाइबल ये कहता है, पहला पतरस 5 और 8 साफ साफ चेतावनी देता है, तुम्हारा दुश्मन शैतान तुम्हारे आसपास घूमता रहता है मौका पाने के लिए। और प्यारो, मैं आपको आज साफ साफ कहना चाहता हूं और मैं खुद स्वीकार करना चाहता हूं कि जब हमारा शत्रु हमारे आसपास है, बहुत जरूरी है कि हम स्वर्गीय सुरक्षा में रहे। इस दुनिया की सुरक्षा कभी काम नहीं आएगी। बहुत ही चालाक अपना शत्रु है और स्वर्गीय सुरक्षा अगर हम बात करें, उसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको और मुझे सुरक्षित रख सकती है। शत्रु हमसे दूर रह सकता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, शत्रु कभी हमारे पास नहीं आ सकता। फिर से मैं कहता हूं, सावधान रहना। ये चेतावनी बाइबल ने यानी आसमान और पृथ्वी जिसने बनाया, आपको और मुझे जिसने बनाया, उसने हमें चेतावनी दी है। हमें चेताया है कि सावधान रहना, आपके आसपास वो घूमता रहता है। प्यारो, कई मसीह परिवार मैंने देखे, क्रिश्चियन लोगों को देखा, विश्वासी लोगों को देखा, उनको पता भी नहीं है कि उनके बच्चे, बेटा और बेटी के मैरिज लाइफ में सब चल रहा है, या तो उनके मैरिज लाइफ में जो चल रहा है वो शत्रु का काम है। उनके घर में जो बीमारी है वो शत्रु लाया है, शत्रु ने बड़ा नुकसान किया है। बार बार बीमारी आना ये साफ साफ चेतावनी देता है कि शत्रु सफल हो रहा है। एक जवान भाई रोते हुए संगति में, फेलोशिप में आए और रो कर कहा कि मैं थक चुका हूं, अब मुझे लगता है मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। हमने पूछा कि आप कृपया अगर बता सकते हो तो बताइए, क्या दिक्कत है, क्या प्रश्न है। उन्होंने अपने बच्चे के विषय में कहा, छोटा सा बेटा था, कुछ 10-12 साल का। उन्होंने कहा
मेरे बेटे को क्या बीमारी होती है पता नहीं, मैं अस्पताल जाता हूं आता हूं जाता आता हूं, मेरी कमाई, पूरी मेहनत, पसीने की कमाई मेरे बच्चे की बीमारी के पीछे ही जाती है। हमने उनको कहा कि बाइबल जो चेतावनी देता है, क्या आपने कभी सोचा है ये काम परमेश्वर का नहीं है? परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर की आत्मा चंगाई देती है। ये बीमारी हो सकता है कि आपका शत्रु आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द घूम कर वो बीमारी आपके बेटे और आपके परिवार में लाता है। प्यारो, उनके लिए जब प्रार्थना की गई और जब शत्रु को, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से जब डांटा गया, आदेश दिया गया यीशु के नाम से, और उसी दिन वो बेटे के जीवन और परिवार से वो दुष्ट आत्मा चला गया। उसके बाद वो बेटा कभी बीमार नहीं हुआ। प्यारो, बहुत सारे मसीह और क्रिश्चियन परिवार मैंने देखे जो असावध है। बाइबल चेतावनी देता है, फिर भी वो असावध स्थिति में वो जीवन जीते हैं। फिर से मैं कहता हूं, शत्रु आपके आसपास है। स्वर्गीय सुरक्षा की आपको और मुझे बहुत जरूरत है। आपके बच्चों को, आपके विवाहित जीवन को, आपके बिजनेस को, नौकरी को, सारी आशीषें जो आपको और मुझे मिली है, परमेश्वर ने दी है, उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की उपस्थिति के बिना यह संभव नहीं है। मूसा, परमेश्वर का दास, जो बहुत ही सावधान था, इसलिए परमेश्वर से बातचीत करते हुए मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तेरी उपस्थिति हमारे संग नहीं चलती तो हमें यहां से आगे न ले जा। अगर आपकी उपस्थिति हमारे संग नहीं है तो हमें जाने से, आगे जाने से रोक देना। परमेश्वर का दास जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो दुश्मन जो है वो दुश्मन हमें हराएंगे, मारेंगे, मार डालेंगे, हम हार जाएंगे। इसलिए मूसा परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता था और जानता था। और परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर से बातचीत करते हुए कि यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलती तो हमें आगे जाने से रोक देना। क्या प्यारो, आपको पता है शत्रु मौका ढूंढते हुए आपके आसपास हमेशा वो चक्कर लगाता रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको और मुझे सुरक्षित रख सकती है, और कुछ चीज हमें सुरक्षित नहीं रख सकती। याकूब में साफ साफ याकूब की पत्री साफ कहती है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर के पास आओ और वह तुम्हारे पास आएगा। आप परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर आपके पास आएगा। जकरिया 1 में साफ लिखा है, यहोवा कहता है मेरे पास वापस आओ तो मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। परमेश्वर कहता है, अगर प्यारो आप परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध चलते हो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, परमेश्वर आपको आज न्योता देता है, आज आपसे कहता है बेटा बेटी वापस लौटा तो मैं वापस तेरे पास लौटूंगा। मैं 1-2 बाइबल के कैरेक्टर की बात कहकर मैं आगे ले जाना चाहता हूं और बहुत थोड़े समय में समाप्त करना चाहता हूं। सैमसन लगातार परमेश्वर ने जो कहा था उससे करने के लिए लगातार परमेश्वर की आज्ञा ने प्रतिज्ञाओं को तोड़ता रहा और परमेश्वर की उपस्थिति को वो नजरअंदाज करता रहा। सैमसन जानता था कि दुश्मन मेरे सामने हार जाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसमें था, समाया था। लेकिन सैमसन लगातार आज्ञा भंग करता रहा। परमेश्वर ने जो कहा था उसके विषय में वो बिल्कुल बेखौफ रहा और परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में उसके अंदर गलतफहमी थी। बाइबल कहता है परंतु वह यह न जानता था कि यहोवा ने उसे छोड़ दिया है। एक समय परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सैमसन के अंदर था, सैमसन के साथ था,
लेकिन वो नहीं जानता था कि पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? लगातार वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में वो गलतफहमी में रहा। वो लगातार प्रतिज्ञाओं को तोड़ता रहा। परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में उसने उपस्थिति को नजरअंदाज किया। उसको ऐसा लगा मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैंने इतनी बार दुश्मनों को हराया है, दुश्मन मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते। लेकिन वो नहीं जानता था कि लगातार वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का भंग करता था, प्रतिज्ञाओं को तोड़ता था। और बाइबल कहता है वह यह न जानता था कि यहोवा ने उसे छोड़ दिया है। वो लापरवाह रहा। क्या आप लापरवाह तो नहीं हो प्यारो? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना आपके लिए एक छोटा सा काम जैसा हो चुका है। आपने छोटा सा जाना है पाप करना। प्यारो, आप जहां पर भी हो, लगातार क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का भंग करते हो, प्रतिज्ञाओं को तोड़ते हो? क्या वो सिगरेट है, बीड़ी है, दारू है, शराब है, व्यभिचार है, गंदे संबंध है, गंदे ऐसे काम है आपके? पवित्र आत्मा ने कई बार आपको उन्होंने चेताया है कि आप वापस लौट आओ, मैं आपके पास वापस लौट आऊंगा। फिर भी आप सैमसन की तरह शायद आप लगातार प्रतिज्ञाओं को तोड़ रहे हो। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के विषय में आप केयरलेस हो, लापरवाह हो। ऐसा न हो सैमसन दुश्मनों को हर बार हराता था, मारता था, और आपको पता होगा कि दुश्मन उससे खौफ खाते थे, डरते थे, हाथ पैर कांपते थे सैमसन के सामने। उसे पता नहीं था कि पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया है। और लिखा है बाइबल में, पहले की तरह वो दुश्मन के सामने, दुश्मन जब आए, ये दिन ऐसा आया सैमसन के जीवन में कि दुश्मनों ने उससे गुलाम बनाया, हाथ पैर बांध दिए, आंखें फोड़ डाली, अंधा बना दिया, गुलाम बनाकर ले गए। यही परमेश्वर का बच्चा बेटा जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जीतता था, सुरक्षित रहता था, वो लापरवाह रहा। आप लापरवाह तो नहीं हो ना? सैमसन जैसा एक दिन आएगा, लेट हो जाएगा, आपके हाथ से परिस्थिति फिसल सकती है। आज चौंक जाना। परमेश्वर कहता है बेटा लौट आ, छोड़ दो प्यारो। परमेश्वर और आपके बीच में जो भी पापों की दीवार है आज छोड़ दो, लौट आओ। परमेश्वर आपको माफ करके आपका स्वीकार करेगा। प्यारो, राजा शाऊल, परमेश्वर की आज्ञा उसने नहीं मानी और उसने भी परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रेजेंस को खो दिया। परमेश्वर, बाइबल कहता है परमेश्वर की आत्मा उससे दूर चली गई, दूर हो गई। जैसे सिमसन भ्रम में था सैमसन, वैसे राजा शाऊल भी भ्रम में रहा। और प्यारो, आज मसीह लोगों की, क्रिश्चियन लोगों की बहुत ही खराब हालत है। वो मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि शत्रु उनके आसपास है। वो सुबह में मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग 5 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं और ये समझते हैं कि वो परमेश्वर के निकट है और परमेश्वर उनके निकट है। प्यारो, याद रखना, आज्ञा पालन के बिना परमेश्वर के संग आप नहीं रह सकते और परमेश्वर मेरे और आपके संग नहीं रह सकता। आज्ञा भंग से पवित्र आत्मा आपके जीवन और हृदय से दूर हो जाएगा। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन से ही ये पवित्र संबंध जुड़ा रह सकता है। आज्ञा भंग से संबंध टूट जाता है। सैमसन केयरलेस रहा, राजा शाऊल भी केयरलेस रहा परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में, आज्ञा पालन के विषय में लापरवाह बन गए। क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग क्षमा कीजिए, आप भी लापरवाह हो सकते हो। आज धार्मिक रीति रिवाजों ने आज्ञा पालन की जगह ले ली है। 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट बाइबल पढ़ना, ये आज्ञा पालन का स्थान ले लिया है। संभव नहीं है।
5 मिनट प्रार्थना करके 5 मिनट बाइबल पढ़कर संडे इतवार को आप भवन में जाकर आराधना करें, दान दिया, और आप ये समझते हो कि परमेश्वर की आपके साथ उपस्थिति है। मेरे और आपके साथ उपस्थिति तभी रह सकती है जब मैं और आप आज्ञा पालन के साथ उसके साथ अगर संबंध में बने रहे। वर्ल्डली कस्टम्स यानी संसारी रीत रिवाजों ने आज क्रिश्चियन लोग, मसीह लोगों के जीवन को कंट्रोल कर रहा है। क्रिसमस पर सभी क्रिश्चियन और मसीह लोग स्वर्गीय दूत के समान बन जाते हैं। गुड फ्राइडे और ईस्टर पर तो आप देखो व्हाइट साड़ी और व्हाइट कपड़ों में क्रिश्चियन मसीह लोग आ जाते हैं। ये किसने कहा व्हाइट कपड़ा पहनने के लिए? किसने बताया कि व्हाइट कपड़ा पहनो? लेकिन आपको गुड फ्राइडे, ईस्टर पर क्रिश्चियन और मसीह लोग धार्मिक रीत रिवाज और धार्मिक खुशियों में वो डूब जाते हैं। मैं सच कहता हूं, आज परमेश्वर के साथ संबंध जो है आज्ञा पालन का, वो स्थान आज धार्मिक रीत रिवाजों ने ले लिया है। प्यारो, परमेश्वर गहरी निराशा के साथ अस्वीकृति जाहिर करते हैं धार्मिक त्योहार और धार्मिक रीत रिवाजों के प्रति, और कहते हैं अब और बेकार की भेंट मत लाओ, धूप जलाना मुझे दिनों ना लगता है, भलाई करना सीखो, न्याय की खोज करो, जुल्म को दूर करो। प्यारो, परमेश्वर हमसे ये जो क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये क्रिश्चियन लोगों ने, ये हमारे बाप दादा और पूर्वजों ने कहीं से ढूंढ निकाला है और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आज्ञा पालन है प्यारो, भय है, भय होगा तो ये सारे पाप से आप और मैं दूर रहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। प्यारो, आपसे कहना चाहता हूं, शत्रु आपके आसपास है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपके बेटे का शादीशुदा जीवन, मैरिज लाइफ, बेटी का मैरिज लाइफ, आपका मैरिज लाइफ, आपकी नौकरी, बिजनेस, खेत, भेड़ बकरियां, जो भी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, शत्रु लगातार सालों से वो आपके घर में काम कर रहा है, लेकिन आपको कभी पता नहीं चला। शत्रु सफल हो रहा है क्योंकि आप असफल हो। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझे सुरक्षित रखे। दाऊद राजा, यूसुफ, बाइबल कहता है, दाऊद राजा कहता है, वो कहते हैं कि शाऊल ने बहुत बार मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन यहोवा ने निरंतर मुझे छुड़ाया है, बचाया है, सुरक्षित रखा है। शत्रु से अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो परमेश्वर की उपस्थिति। क्या आपके परिवार में आप फैमिली प्रेयर करते हो? क्या आप खुद परमेश्वर से हर रोज मिलते हो? आपको उनकी उपस्थिति की वैल्यू है? आज सोच लेना प्यारो। फिर से मैं कहता हूं, सावधान हो जाना, शत्रु आपके आसपास है और वो किसी भी रीति से आपके घर में नुकसान पहुंचाएगा। और सैमसन की तरह एक दिन ऐसा ना आए कि वो ऐसा प्रहार करे कि आपके घर से, आपके जीवन से, परिवार से किसी की मृत्यु हो, बड़ी बीमारी हो, बड़ा नुकसान, लॉस हो, जो लॉस आप भरपाई ना कर सको। ऐसा दिन आए उससे पहले परमेश्वर ने खुद चेताया है, सावधान किया है, सावचेत रहना, सावधान रहना। आप शत्रु के विषय में आंखें बंद मत करना। परमेश्वर की उपस्थिति आपको सुरक्षित रख सकती है, सफल कर सकती है। आइए हम प्रार्थना करें प्यारो, आंखें बंद करो। प्यारे खुदा, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते हैं पिता। जिन लोगों ने प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु वो हमसे जुड़े हैं, उनको और मुझे, हम सबको आपके सन्मुख लाते हैं। सबसे पहले माफी मांगते हैं खुदा पिता परमेश्वर, हमने आपकी उपस्थिति के विषय में अनजान बने और पिता हम लगातार आज्ञा भंग करते रहे हैं। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मुझे और मेरे परिवार और जो आपके मूल्यवान लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, उनको और उनके परिवार को क्षमा करें।
जो जो अपराध हमने जाने अनजाने में किए हैं, आज्ञा भंग की है, यीशु के नाम में हमें माफ करो पिता। लेकिन आज मेरा और हम सब का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मेरी प्रार्थना है पिता, मैं और मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को पिता आज्ञा पालन करने वाले प्रभु हमें बनाए। आपसे प्रेम करने वाला हृदय और आज्ञा पालन करने वाली आपकी आत्मा हमें दीजिए पिता। आपके मार्गों पर चलाइए। वो दुष्ट शत्रु, दूसरा थिस्सलुनीकी 3:3 के अनुसार, वो दुष्ट शत्रु और उसकी सारी दुष्ट योजनाओं से हम सबको बचाकर रखना पिता। पापी मार्ग और अशुद्ध काम और अशुद्ध जीवनों से हमें पिता वापिस लौटने के लिए सहायता करना। आपका भय हमारे हृदय और मन में समा जाए पिता। ये वचनों के द्वारा हमसे बात करें। जो लोग प्रभु तेरे विरुद्ध चल रहे हैं, उनको आज्ञा पालन करने के लिए सहायता करना। तेरा भय उनको देना, मेरी प्रार्थना है पिता। यीशु का लहू हम पर, मेरे परिवार पर हम छिड़क देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मैं यीशु नाजरी के नाम से कहता हूं, वो हर एक बीमारी और दुष्ट आत्माओं को यीशु के लहू में बांधता हूं। डांट कर कहता हूं, इनके जीवन और परिवार से दूर हो जाए और समुद्र की गहराइयों में जा गिरे। प्रभु यीशु के नाम से उनको, उनके परिवार को मैं चंगा घोषित करता हूं। पिता, आप हमें पापों से छुड़ाइए और पापों से सुरक्षित रखें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर इस बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता परमेश्वर आपको दे। मे गॉड ब्लेस यू। बाय। फिर से मिलेंगे। बाय। गॉड ब्लेस यू।